प्रिय भक्तों, सत्संग भजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख शबरी की भगवत प्राप्ति का प्रसंग सुना रही हूँ। मानस के मार्मिक प्रसंगों में शबरी की भगवत प्राप्ति का प्रसंग भी बहुत मार्मिक है। शबरी मानस का सबसे दिव्य पात्र है। पूर्व जन्म में शबरी एक राज परिवार की रानी थी। भक्ति के भजन के संस्कार जन्म से ही थे। शबरी के राज परिवार के किले के नीचे से एक मंदिर का रास्ता जाता था। वहाँ से भक्त हजारों की संख्या में कीर्तन करते, नाचते गाते भगवान का दर्शन करने जाते थे। ये ऊपर से देखती थी तो रोती थी कि भगवान मुझे राज परिवार में जन्म क्यों दिया। एक सामान्य परिवार में जन्म लेती तो मैं भी संतों के साथ नाचती गाती, भजन करती और ठाकुर जी का दर्शन करती। बहुत रोती थी और प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, अगले जन्म में मुझे किसी भी योनि में जन्म देना, पर राज परिवार में जन्म मत देना। ये कैसी मर्यादा और अहंकार है जो प्रभु का दर्शन नहीं करने देती। राज परिवार में आभूषणों से लदकर महल के अंदर ही दिन रात रहना पड़ता है। बहुत रोती थी और रोते रोते ही उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं मनुष्य के अंतिम समय में जिस इच्छा को लेकर मृत्यु होती है, उसी इच्छा को लेकर वह अगले जन्म में जन्म लेता है। शबरी चाहती थी कि अगले जन्म में उसे संत सेवी परिवार मिले। अगले जन्म में शबरी एक शबर भील के यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई। वह सुंदर और सुशील थी। उसकी आयु जब 13-14 साल की हो गई तो उसकी शादी की तैयारी शुरू हो गई। पिता ने बहुत सारी तैयारी की। बारात के लिए भैंसे, बकरे, मुर्गे, जानवर बाड़े में लाकर बंद कर दिए। शबरी ने अपनी माँ से पूछा कि इतने सारे जानवर क्यों खरीदे हैं। माँ ने कहा, बेटी, 3 दिन बाद तुम्हारी बारात आने वाली है, बारात की खातिर के लिए लाए हैं। शबरी ने माँ से तो कुछ नहीं कहा, पर अकेली बैठकर बहुत रोई कि मेरे माथे की मांग इन मूक प्राणियों के रक्त से भरी जाएगी, इनको रुला रुला कर मारा जाएगा। बोली कुछ नहीं और तय कर लिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। रात के अंधेरे में घर से निकल गई और भागती रही। भागते भागते सैकड़ों मील आगे पंपा सरोवर था। वहाँ झाड़ियों में छुपकर बैठ गई। घर के लोगों ने बहुत ढूंढा, जब नहीं मिली तो सोचा कोई जानवर खा गया होगा। बारात को मना कर दिया। शबरी झाड़ियों में बैठकर ही संतों का दर्शन करती थी। मानस की चौपाई है, संत दरस दिन पातक तरही। संतों का दर्शन मात्र ही पापों से मुक्ति कर देता है। शबरी उन संतों का क्रियाकलाप देखती थी और सोचती थी कि मैं संतों की सेवा कैसे करूं। मेरा जन्म नीच जाति में हुआ और मैं अछूत हूँ। मेरी सेवा को ये संत स्वीकार नहीं करेंगे। ये सोचती और रात्रि के अंधेरे में संतों को देखती। जिस रास्ते से वह जाते थे वह बड़ा कंकरीला और कटीला है। अगर मैं इसमें बुहारी यानी झाड़ू लगा दूँ तो इससे ये नाराज़ भी नहीं होंगे। ये बहुत सवेरे उठती थी। इसके लंबे लंबे केश थे, उनसे बुहारी लगाती। साधुओं में चर्चा होने लगी कि आजकल ये रास्ता कौन साफ कर रहा है। कांटे कंकर कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। एक दिन संयोग से ये अपने केशों से बुहारी लगा रही थी। एक महात्मा समय से पहले पंपा सरोवर आ गए। उन्होंने शबरी से पूछा, तुम कौन हो? शबरी ने कहा, बाबा, मैं शबरी हूँ, भिलनी की लड़की, संतों की सेवा के लिए झाड़ू लगाती हूँ। साधु ने बहुत तुच्छ भाषा बोली, नीच, तूने इतने दिनों से अपने शरीर का स्पर्श करके हमारे इस रास्ते को अपवित्र कर दिया है। साधु इतने क्रोध में आ गए कि यह कांपने लगी, रोने लग गई। साधु जब स्नान करने गए तो पंपा सरोवर में कीड़े बिलबिला रहे थे, दुर्गंध आ रही थी। शबरी भगवान की भक्ति के लिए सेवा कर रही थी। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। भगवान अपने प्रति किए हुए अपराध को तो सहन कर लेते हैं, पर भगत के प्रति किया हुआ अपराध उनसे सहन नहीं होता है। इन साधु में एक मतंग ऋषि नाम के साधु थे। उन्होंने बाकी साधुओं को कहा कि यह तो भक्त है, इसने तो हमारे मार्ग को निष्कंटक किया है। बाकी साधु फिर भी बार बार यही कह रहे थे कि इसने हमारे जीवन भर की तपस्या को भ्रष्ट कर दिया। मतंग ऋषि की आंखों में आंसू आ गए और शबरी से कहा, तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो। और मतंग ऋषि उसे अपने आश्रम में ले गए। शबरी हर समय मतंग ऋषि द्वारा बताए हुए राम मंत्र का जाप करती थी। एक दिन मतंग ऋषि ने शबरी को अपने पास बिठाकर कहा कि हमारी आयु का तो योग अब पूरा हो गया, 1-2 दिन में हमारा शरीर छूट जाएगा। शबरी रोने लगी कि मैं आपके बिना कैसे रहूँगी, बाकी साधु मुझे मार डालेंगे। मतंग ऋषि ने कहा, तुम्हें आश्रम से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कंद मूल फल तुम्हारे आश्रम में ही है और पंपा सरोवर निकट है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर जा रहा हूँ कि एक दिन भगवान राम तुम्हारे द्वार पर आएंगे। शबरी ने कहा, मैं तो राम जी को पहचानती नहीं हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये राम है? मतंग ऋषि ने कहा कि तेरे दरवाजे पर पहली बार जो पुरुष वेश में आए समझ लेना राम ही आए हैं, उनके अलावा तेरे द्वार पर कोई नहीं आएगा। शबरी जानती थी कि गुरुदेव की वाणी ब्रह्म और सत्य होती है। भरोसा कर कर बैठ गई। अनेक ऋषियों को जब पता चला
कि भगवान श्री राम इसी मार्ग से आ रहे हैं, तो सबने अपनी कुटिया की बाहर की सजावट की, आरती के थाल सजाए, प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि हमारी कुटिया में पधारे। भगवान ने कहा, मुझे शबरी के आश्रम जाना है, शबरी के आश्रम का रास्ता बताएं। भगवान शबरी के दरवाजे पर आते हैं और कुंडी खटखटाते हैं, और शबरी अपने मंत्र जाप में ही लगी हुई है। कहा जाता है कि गुरु मरते नहीं हैं, सूक्ष्म रूप से अपने शिष्य के ऊपर मंडराते रहते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। शबरी अपने मंत्र जाप में ही लगी रही। गुरुजी को चिंता हो गई कि भगवान कुंडी खटखटा रहे हैं और ये खोल नहीं रही है। गुरुजी ने कहा, शबरी देख, बाहर राम आया है। शबरी सोचने लगी, यह तो गुरुजी की आवाज़ लग रही है, और गुरुजी तो बहुत पहले शरीर छोड़कर चले गए। उसने सोचा मेरा भ्रम होगा, फिर कीर्तन में लग गई। गुरुजी ने कहा, सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझिए भाई। शबरी ने दरवाज़ा खोला तो सामने राम जी खड़े थे। अंदर लाती है, कंदमूल फूल फल भेंट कराती है और राम जी उसको बहुत प्रेम से भोग लगाते हैं। एक माँ कौशल्या के आंगन से भगवान भूखे निकलते थे क्योंकि माहौल बहुत उदासीन था। एक माँ शबरी के घर से भगवान तृप्त हो गए। भगवान पदार्थ नहीं देखते, हृदय का प्रेम देखते हैं। यहाँ से भगवान ने शबरी को नवदा भक्ति का वर दिया। भगवान कहते हैं, हम सीता जी की खोज में निकले, हमें रास्ता बताइए। शबरी कहती है कि आप आगे पंपा सरोवर जाइए और वहाँ सुग्रीव से मैत्री करिए, आगे आपको जाने का रास्ता सुग्रीव से पता चलेगा। यह सब कहकर शबरी ने भगवान के मुख का दर्शन किया, उनके चरण कमलों को धारण किया और योग अग्नि से देह को त्याग कर उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। शबरी के प्रसंग से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जो मनुष्य विश्वास कर कर श्री राम जी के चरणों में प्रेम करता है, उसको भगवान स्वयं मुक्ति धाम पहुँचाते हैं। दूसरी यह भी प्रेरणा मिलती है कि भगवत प्राप्ति साधन से नहीं, साधना से प्राप्त होती है। धन्यवाद।